नमस्कार भाई सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोग थोड़े से नर्वस दिखाई दे रहे हो। लगभग स्टूडेंट जिनके थिंकिंग ये हो रही है कि क्या कर्मचारी चयन बोर्ड की ये जो एग्जाम्स है ये पोस्टपोन हो सकती है। तो भाई जनरली बात है, ये चीजें माइंड में नहीं आनी चाहिए। जो स्टूडेंट लगन से तैयारी कर रहा है, एकदम डेडिकेटेड होके तैयारी कर रहा है, उसके माइंड में ये बातें नहीं आनी चाहिए। ओके, अब बात करते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है कि आपके जहन में एक ही बात आ रही है। एक वीडियो जो आप मेरे को भेज रहे हो कि सर ये वीडियो ये सर है, ऐसी बात ये बोल रहे हैं। तो सबसे पहले भाई मैं एक बात क्लियर कर दूं, उनका वीडियो मैंने पहली बार देखा, आपने भेजा, बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजा, 10-20 स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा कम से कम। तो बोला कि ये सच है क्या सर? पहली बात तो जब आप किसी का भी वीडियो देखते हो ना, मुझे पता है संगणक वाले, सूचना सहायक, जूनियर अकाउंटेंट, आप सभी लोगों का प्यार भरपूर रहता है मेरे साथ में। हमेशा आप लोग मेरे साथ में पॉजिटिविटी के साथ में रहते हो और मैं भी आपके साथ में एनर्जेटिक और पॉजिटिव समय के साथ आपके साथ रहता हूं दोस्त। आप लोगों का प्यार मेरे साथ में बहुत ज्यादा रहता है, उसके लिए मैं दिल से हमेशा आपको थैंक यू बोलता हूं। और थैंक यू भी नहीं, आपके लिए कोई वर्ड ही नहीं है ऐसा, क्योंकि आप लोगों ने मेरे पे इतना बिलीव किया, मेरे पे इतना बिलीव किया, और आप लोगों के मतलब आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूं, आप लोगों को इसलिए ही कर रहा हूं मैं। ठीक है भाई, जो भी है आप एस्पिरेंट से ही बोलते हैं कि सर ये एग्जाम्स पोस्टपोन होने की पॉसिबिलिटी है क्या, या हो सकती है क्या? सुबह से मेरे पास में कमेंट्स आ रहे थे कि एक बार कहीं ना कहीं आप एक बार रिसर्च करके ये चीजें हमको बता दीजिए। तो भाई देखो, वीडियोस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, मिलते भी रहेंगे, आगे भी मिलते रहेंगे, पहले भी मिलते थे। और जाहिर सी बात है, जब एग्जाम्स आती है ना, उसके इर्द गिर्द में ऐसी चीजें आपको देखने को मिलती रहती है। बाकी इन चीजों पे फॉरगेट, उनको दूर रखिए और अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए। कुछ नहीं होना जाना है, आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। दूसरी बात ये कि वो सर भी ये बोल रहे हैं, उनकी आपने एक चीज देखनी चाहिए थी कि भाई उन्होंने भी यही बोला है, तर्क वितर्क करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी टीचर हो बोले, कोई गलत नहीं बोला, उन्होंने एकदम बात सटीक बोली जो आप समझ नहीं पाए थे कि आप अगर एग्जाम दे रहे हो तो आपको मालूम होना चाहिए कि एग्जाम मतलब किस डेट को होगा, क्या एग्जाम होगा नहीं होगा, ये मायने में आती है, स्वाभाविक बात है, लेकिन उसको समझना भी जरूरी होता है। उन्होंने बोला कि हो सकता है आगे पीछे 2-4 दिन हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आगे पोस्टपोन हो भी जाए और नहीं भी हो, लेकिन अपनी तैयारी कंटिन्यू रखना। अब उसमें उन्होंने एकदम तर्क देख के बिल्कुल साफ कर दिया। मैं भी आपको यही कहता हूं हमेशा कि आप है ना, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। माइंड में ये भ्रांतियां मत लेके आओ कि एग्जाम पोस्टपोन होगी। मतलब पोस्टपोन का नाम लेते ही घिन आती है ऐसे, क्योंकि हमेशा क्या पोस्टपोन होती रहेगी एग्जाम्स, एग्जाम देना ही नहीं है फिर कभी। तो अगर मान लो कोई भी एग्जाम्स है ना, कोई बीच में एग्जाम और भी आ रही है, तो पहले इनकी डेट डिक्लेयर हुई है, इनके एग्जाम सेंटर भी अलॉट हो चुके हैं। अगर होगा तो भी आप मान लो 5-10 दिन आगे पीछे हो सकता है। ये नहीं कि आगे कितना जा सकता है, कोई 1-6 महीने आगे जा सकता है ना भाई। जल्दी एग्जाम कंडक्ट होगा, आप ये भ्रम दूर कर लेना और तैयारी को मजबूत करो। और एक छोटी सी बात, आप लोग यही बोलते हो कि भाई आप सर इतने सस्ते नोट्स क्यों दे रहे हो, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी आ रही है, फिर आप ऐसे, मतलब एक बात आपको बताऊं, कोई एस्पिरेंट होता है जिनके पास नहीं होते पैसे देने को, और ये अपनी प्राइस ऐसी है कि जिसमें एकदम नॉर्मल से नॉर्मल स्टूडेंट क्या कर सकता है, ले सकता है और अपनी स्टडी कर सकता है। ठीक है, इतना हाई फाई भी नहीं है, इतना कम भी नहीं है। बाकी वो टेस्ट सीरीज के लिए आपने जो उसे बोला ना, संगणक के लिए द बेस्ट होने वाला, एकदम अच्छी तरीके से उसमें एफर्ट होगा। जितनी भी इंग्लिश मीडियम्स में, जितने भी स्टैटिक्स की बुक है अपने पास में, जितने भी ऑथेंटिक डेटा की एनसीईआरटी सीबीएसई, जितने भी अपने पास मिलेंगे ना, सारों चीजों का गठ जोड़ करके मेहनत लगेगी। उसके बाद में एक अलग ही फील आएगा आप जब आप टेस्ट दोगे ना तब, और उसके साथ में आपको एक मॉडल पेपर भी मिलेगा। ये चीज आप एक बार ध्यान रखना, इसमें कोई एक अकेला नहीं हूं, बहुत सारे स्टैटिकल ऑफिसर वो भी ही इसमें इंक्लूड है, वो भी अपनी मेहनत इसमें लगाएंगे। आप सभी से उनको भी एक बार रूबरू करा देंगे, आपको भी करा देंगे, थोड़ा समय दीजिए। बाकी कंटेंट आपको इतना गजब मिलेगा ना, मैं अपने कंटेंट है इसलिए कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूं मैं ये चीज की, लेकिन जो चीज है ना, वो चीजें आपके साथ में बिल्कुल खोल के रख रहा हूं, एकदम खुली किताब की तरह आपको बता रहा हूं कि ये चीज इसमें होने वाली है।
और संगणक वाले भाई तो मेरे साथ में हमेशा से जुड़े रहते हैं, हमेशा से आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा मिलता है मुझे, उसके लिए अगेन आपको थैंक यू। अब थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं, बहुत बातें हो गई। जितने भी वीडियो है ना वो अपने हिसाब से सही बनाते हैं, लेकिन आप देख लिया करो, उसी ढंग से पूछ लिया करो। आइए की बात करते हैं। इसकी एग्जाम शायद 21 जनवरी को है, ठीक है। और जूनियर अकाउंटेंट की है 11 फरवरी को इसकी एग्जाम है, इसकी 3 मार्च को है। एक चीज क्लियर कर दूं, इको सर्वे आपको अभी नहीं पढ़ना है। अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हो ना, तो स्प्रिंग बोर्ड की छोटी सी एक बुक आती है, वो ले आना। हैंड राइटिंग आती है, जो भी आप आती है वो ले आना, कोई सी भी ले आना टाइपिंग वाली, वो आप बुक ले आना। उसमें से आप इको सर्वे आपको फिर भी लग रहा है कि ना मुझे तो पढ़ना ही पढ़ना है, और न्यू जीके के पीछे मत भागो। जब तक आपको पूर्ण जीके ही याद नहीं है, तो आप डेटा को कब तक मैच करोगे, आप बताओ मुझे। आप अगर नए जीके को पढ़ रहे हो तो डाटा मिसमैच हो रहा है आपका। आप पुराने जीके को पहले पढ़ो, जो आपको आ रहा है, फिर ऑटोमेटिक वो उसकी थीम बन जाएगी और आप उसकी तैयारी करने लग जाओगे, और आपको माइंड में भी याद रहेगा। पहले पुराना तो कम से कम याद करो। नए वाले में डाटा क्या चेंज है, एक अफवाह बना रखी है पूरे यूट्यूब में कि भाई नया वाला जीके आएगा, नया वाला आएगा। नया क्या जीके है नया? पहले पुराने जीके तो पढ़ो, उसके बाद में आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि हाँ ये चीज यहां पे थी, इसको चेंज कर दिया गया। बिल्कुल सिंपल होगा उसके बाद में, जब आपको पुराना जीके याद हो जाएगा। तो ओल्ड डेटा आपको याद है ही नहीं, पुराना डेटा आपको याद है ही नहीं, तो आप नया किस आधार पे तैयार करोगे? कम से कम इतनी तो बुद्धि लगा लो। हर किसी के बहकावे में मत आओ। बस मैं आपको इतना ही आपको समझ देना चाहता हूं कि भाई आपको जो चीज पहले से आ ही नहीं रही है, आप उसको नहीं कैसे पढ़ लोगे। एक तो नया जीके वाला मत पूछना बार बार, ओल्ड जीके पढ़ो आप। ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ओल्ड जीके ही पढ़ो। ओल्ड जीके को याद कर लो, नया वाला फिर देख लेंगे, उसमें और डेटा चेंज करके आपको भेज देंगे, याद जल्दी होगा। मेरे कहने का ये मतलब है, क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, मैं फैमिली के तरह ही ट्रीट कर रहा हूं आप लोगों को। आप मानो तो, ना मानो तो आपकी इच्छा है। एग्जाम्स 2-4 दिन आगे हो जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी एक तो ये, एक ये दोनों, ये एग्जाम्स बिल्कुल 100% समय पर ही होगी। हाँ, कोई 1-2 ऐसे मान लो कि 5-4 दिन आगे पीछे हो जाए, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ा मैटर नहीं करता है वो चीजें। हाँ, इसकी जूनियर अकाउंटेंट की ना अभी लिस्ट आई है 90,000 को, तो चलो पास कर दिया, लेकिन लिस्ट नहीं आई है। तो लिस्ट जल्दी आनी चाहिए, जल्दी आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर एग्जाम इसका होना संभव नहीं है। जूनियर अकाउंटेंट की दिक्कत हो सकती है कि इसका थोड़ा और काफी आगे जा सकता है एग्जाम। बाकी सूचना सहायक वाले आप तैयारी करते रहो, और जो भी संगणक वाले छात्र हैं उनके लिए आपका भाई जी जान से खड़ा है। आप सोचो तो सही ना, जो चीजें मोटिवेट करके दे रहे हैं आप सभी को। पहले आपको वो नोट्स दिए, फिर उसमें और उनकी त्रुटियां आई तो उनको सुधारा, फिर वापस आपको वो चीजें फ्री ऑफ कोर्स भेजी जा रही है। कितनी मेहनत लगती है, और वो सिर्फ आप लोगों के लिए। आपका सिलेक्शन होगा तो उसमें ऐसा ही है कि मुझे कितना फायदा होगा। फायदे का मतलब बताऊं क्या है? कि फायदे का मतलब, पहला फायदा तो ये है कि अपने आप में एक जुनून पैदा होगा मेरे अंदर भी। सबसे बड़ा फायदा मेरा ये है कि जुनून होगा, सबसे अधिक जुनून पैदा होगा मेरे साथ कि हाँ अब की बार 10 का सिलेक्शन दिया, अब की बार 20 का देंगे, फिर 30 का देंगे। ऐसे कर करके खुद में मोटिवेशन आता है, और यही फायदा मुझे देखना है भाई, कि मैं खुद में भी, अपने आप में भी इंप्रूव करूं। मैं कभी अपने आप को तोप नहीं समझता भाई। आप लोगों को पता है, आप लोग मेरे से बात भी करते हो, बहुत सारे एस्पिरेंट कॉल भी करते हैं, उनसे आराम से बात भी करते हैं। कोई ईगो वाली फीलिंग नहीं है, कोई ईगो वाली बात नहीं है, ना एटीट्यूड है किसी बात का। बस आप लोगों का प्यार है, आप लोगों ने ही बनाया सब कुछ, तो मैं क्या चीज हूं इसमें? ठीक है, वो बात तो बोला ही मत करो, सोचा ही मत करो कि सुनील भाई ऐसे हो सकते हैं। बाकी हमेशा आपके साथ में डेटा, एक ऑथेंटिक डेटा आपके साथ पेश करता हूं मैं। आज भी यही है। मैंने पहले भी संगणक के लिए यही जिद बोली थी कि अक्टूबर में ही एग्जाम होगी, तो उसमें ना जाने कितने एस्पिरेंट प्रिपरेशन कर रहे थे, उनको अब फायदा होगा। और अब फायदा होगा, अब फायदा उन्हीं को होगा जो लगातार पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप अब से प्रिपरेशन करना चाहते हो ना, तो मैं ये कह रहा हूं कि रात और दिन लग जाओ, कम से कम 12-12, 13-13 घंटे लगे रहो, लिखते रहो, याद करते रहो।
मोटिवेशन अंदर से होना चाहिए भाई, बाहर से तो कूट कूट के कितना ही भर दो, कुछ नहीं होता है उससे। और डिमोटिवेट भी नहीं होना चाहिए किसी बात को सुन करके। आप में जुनून होना चाहिए करने का। एग्जाम सही समय पे होगी। दूसरी बात यह है कि एग्जाम है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अभी तक अपन ऑफिशियल डेटा के अनुसार चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। मैं ये, हाँ कोई चीज अपने को लगे ना कि हाँ ये चीज बिल्कुल सही है, ऑथेंटिक है यार, इसके बारे में बताना चाहिए, तो उसके बारे में बताओ ना, क्या दिक्कत है। और बहुत सारे सर तर्क वितर्क कर रहे हैं तो भाई करने भी चाहिए, वो भी अपनी जगह बिल्कुल सही है भाई। मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा और मुझे शौक भी नहीं किसी को गलत ठहराना। मेरे लिए सब टीचर्स गुरुजन है, सबका आदर करता हूं, सबकी जगह यहां पे। ठीक है मेरे दोस्त, बाकी है ना, मैं आपको इतना ही बोलना चाहूंगा कि लास्ट में संगणक वाले ने जितने भी आपने कोर्स परचेज कर लिया, कोर्स का मतलब ये है कि आपने सब्जेक्ट जो कंप्यूटर का है और जो इको का है उनको आपको रट लेना है, बुरी तरीके से रट लो इनको, ताकि नींद में भी कोई पूछे ना आपसे सर ये जवाब होगा। ठीक है, याद कर लेना। फिर उनके एमसीक्यू भी दी जाएंगे आपको, बहुत सारे एमसीक्यू मिलेंगे, इतने एमसीक्यू पूछो ही मत आप, ऑथेंटिक एमसीक्यू। और मैं यही चाहता हूं कि जब अपने एमसीक्यू हो, जब अपने टेस्ट सीरीज हो, उसमें 1% भी गलती ना हो। टाइम लगेगा, जल्दबाजी में कभी नहीं करता हूं और ना जल्दबाजी मेरे से होती है। टाइम लगो लेकिन बेनिफिट ज्यादा हो, ये रूल रहता है मेरा हमेशा से। जब टेस्ट सीरीज आएगी अपने संगणक की, आप खुद देख लेना, आपको खुद रियलाइज होगा इन चीजों का कि वाकई में मजा आ गया टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके। भाई कोई कंपलसरी नहीं है, अब मेरी ज्वाइन करो, बहुत सारी है मार्केट में, किसी को भी ज्वाइन कर लेना। अपना तो दो तीन मॉड्यूल फ्री भी होंगे, आप उसमें भी देख लेना, कोई कंपलसरी नहीं है, लो किसी की भी लो, लेकिन देनी है लास्ट में। और मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे ऑफलाइन मॉडल पेपर आपको मिल जाएंगे संगणक वालों को, ताकि आपको लगना चाहिए दोनों लैंग्वेज में सेम टू सेम एग्जाम पैटर्न के आधार पे, जैसे आपको लगेगा कि मैं एग्जाम ही दे रही हूं या दे रहा हूं, तब जाके मजा आता है असली। फील होना चाहिए कि अपन एग्जाम सेंटर में बैठे हैं। ठीक है, बाकी और बात करते हैं अपन। बाकी ये मत सोचना कि भाई किसी ने क्या बोल दिया यूट्यूब पे, किसी ने क्या बोल दिया। आपको इतना ही ध्यान रखना है कि आपकी एग्जाम 3 मार्च को है, 11 फरवरी को है, 21 जनवरी को है, उसको मान करके ही तैयारी करें। सभी ने यही बोला है, मैं भी यही बोल रहा हूं, और बोलना भी यही चाहिए कि ऑथेंटिक अपने पास में। हाँ, कैलेंडर की बात बता दूं आपको मैं, कैलेंडर के बारे में पूछ रहे थे कुछ एस्पिरेंट, तो कैलेंडर नया जारी हो सकता है। नया जारी होगा तो डेट 2 दिन आगे पीछे हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें, 5-10 दिन में आगे हो जाए ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बीच में जो एग्जाम्स आ रही है ना उनको इधर उधर कर दिया जाएगा। ठीक है, अरेंज तो करेंगे ही ना, तो आप टेंशन मत लो, आपकी एग्जाम सही समय पर होगी, ये मान के आप चलिए और तैयारी कीजिए। टेलीग्राम की लिंक है, कोई अपडेट आती है टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम की लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है मेरे दोस्तों, बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।